morning, welcome back to Physical Life and I have come with something different structure। मैं बार फिर से आ चुकी हूँ गाइस कुछ स्ट्रक्चर लेकर जो कि आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। एंड सबसे बड़ी बात, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको बड़े बड़े अचीवमेंट्स दिलाएंगे, मतलब बोले तो इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और आज का स्ट्रक्चर देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पागल कहीं का या फिर मतलब सनकी कहीं का, घुसखोर कहीं का। जो हम लोग इस तरह से किसी को गुस्से में बोलते हैं ना, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब, तुम पूरी तरह ये हो वो हो, जो गुस्से में जो वर्ड बोलते हैं ना, आप इसी को आज इंग्लिश में कैसे बोलोगे आज मैं वही बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, यू आर अटरली। अटरली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये वर्ड याद कर लो, क्या है अटरली। अटरली का मतलब क्या होता है, पूरी तरह या फिर बिल्कुल। ठीक है, अटरली को कहते हैं क्या, उतार ली। कई बार क्या होता है ना, लोग जब पी लेते हैं रात में ओवरलोडेड, तो सुबह में लोग क्या पूछते हैं, उतार ली, उतरा कि नहीं उतरा भाई। मतलब क्या उतार ली कैसे, तो पूरी तरह से उतरा कि नहीं उतरा। अगर नहीं उतरा तो जाके नींबू खाओ, जाके अचार खाओ, तब जाके तुम्हारा उतर जाएगा। मतलब क्या अटरली बोले तो उतार ली, और क्या तो पूरी तरह से उतर जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर है हमारा क्या, अटरली। अटरली का मतलब कहता है पूरी तरह या फिर बिल्कुल या फिर पूर्ण रूप से, मतलब पूरे मतलब अच्छे तरीके से जो भी है वो काम हो गया है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, यू आर अटरली प्लस में एडजेक्टिव। यू आर अटरली प्लस में एडजेक्टिव। हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, पागल कहीं का, सनकी कहीं का, घुसखोर कहीं का, कंजूस कहीं का, मतलब इतने सारे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। अभी इसी को आप इंग्लिश में बोलोगे। ठीक है, देख सकते हैं क्या है हमारा, तुम पूरी तरह पागल हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो चलिए देख लेते क्या है। सिंपल से हमारा जो सेंटेंस है पहले वो लेंगे एंड प्लस में हमें एडजेक्टिव लेना है। जिस एडजेक्टिव के हम लोग किसी को उपाधि दे रहे हैं, मतलब किसी को सरनेम दे रहे हैं कि तुम ये हो तुम वो हो, मतलब जो भी बोले ना, आप उस वर्ड को यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस, यू आर अटरली, एंड इसमें क्या बोले हैं, पागल। पागल कहीं के, तो क्या हो जाएगा, यू आर अटरली मैड। समझे, यू आर अटरली मैड। अगर आपको बोलना है क्या, घुसखोर कहीं का, तो इसका हम क्या बनाएंगे, यू आर अटरली घुसखोर का करप्टेड। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, घुसखोर कहीं का, इसको बोलेंगे क्या, यू आर अटरली करप्टेड। तुम पूरी तरह, तुम बिल्कुल ही एक घुसखोर हो, तुमसे नहीं काम करवाना है, तुम जाओ अपना रास्ता देखो। ठीक है, क्या होगा, यू आर अटरली करप्टेड। नेक्स्ट क्या है, कंजूस कहीं का, कंजूस। इसका क्या बनाएंगे आप, यू आर अटरली माइजर। समझ रहे हैं क्या होगा, यू आर अटरली माइजर, मतलब ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये क्या, गिवन प्लस एज मच एज यू वांट। गिवन का मतलब क्या, कोई भी काम जितना करना है वही कर लो। एज मच एज का मतलब ये होता है जितना मर्जी हो, या एज मच एज यू वांट, मतलब जितना तुम चाहते हो उतना कर लो। इससे कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, लोगों में गाली देते तो क्या होते हैं, गाली दे लो जितना देना है, जितना भी गाली देना है तुम दे लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई नहीं जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं, चले जाओ, जहाँ जाना है वहां चले जाओ। वैसे ही कुछ और भी काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल, जितना खाना है खा लो, मतलब जितना भी खाना है आज खा लो, कल से कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड ऐसा रियली में होता है। ठीक है, क्या है, जितना खाना है खा लो, इसको बोलेंगे क्या, ईट। एज मच एज यू वांट। ठीक है, ईट एज मच एज यू वांट। खा लो, तुम्हें जितना खाना है खा लो, जितना खाना है या फिर जितना खाना है खा लो। अब इसी तरह से मतलब किसी तरह से थोड़ा मोड़ के बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश में बहुत सिंपल, ईट एज मच एज यू वांट। जितना भी खाना है खा लो, तुम्हें कोई रोकने वाला है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जितना सोना है सो लो। जितना सोना है सो लो। यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, स्लीप एज मच एज यू वांट। ठीक है, स्लीप एज मच एज यू वांट। जितना सोना है सो लो, तुम्हें कोई रोकने वाला है, क्योंकि कोई काम धाम है नहीं, और खासकर हमारे लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि हम लोग भी बेरोजगार है। जितना सोना है सोते रहते हैं, जब मर्जी तब जगह, जब मर्जी तब जो मर्जी वो किए, एंड बस मतलब इधर हम लोग भी टाइम पास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हंस लो, जितना हंसना है, जितना हंसना है हंस लो भाई, किसी के हंसने से क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर कोई आपके कारण हंस रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है ना, किसी की हेल्थ आपके कारण सुधर रही है, मतलब आप किसी के लिए मेडिसिन हो भाई, इसमें टेंशन क्या है, किसी को हंसने नहीं दीजिए। ठीक है, मतलब क्या, हंस लो जितना हंसना है। तो हम क्या बनाएंगे, लाफ एज मच एज यू वांट। समझ रहे ना क्या होगा, जितना खाना है खा लो, मतलब जितनी मर्जी तुम्हारी खाने की जितनी इच्छा है उतना खा लो। ईट
तरह से तुम इस चीज में डूबे हुए हो। यू आर अटरली मैड, यू आर अटरली करप्टेड, घुसखोर कहीं का, तुम बिल्कुल ही घुसखोर हो। यू आर अटरली माइजर, तुम एकदम से कंजूस हो, तुम बिल्कुल ही कंजूस हो। बढ़िया सेंटेंसेस, रियली में नहीं बोल रही हूँ, ये सारे सेंटेंसेस ओनली, ठीक है। यहाँ क्या हमारा, eat as much as you want, sleep as much as you want and laugh as much as you want। ईमानदार कहीं का, कुछ लोगों की मतलब ईमानदारी भी होती है जो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उनको क्या हो सकते हैं, यू आर अटरली ऑनेस्ट, भाई तुम एकदम से ईमानदार हो, एकदम प्योर हो भाई, ठीक है। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स है गाइस, बट आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। आप किसी भी तरीके से क्यों ना, आप शुरुआत कर रहे हो या फिर आप अच्छी तरह से स्पीकर हो, वहां पे अगर इस तरह के सेंटेंस बोलते हो ना, ये सेंटेंस आपका एक अलग इंप्रेशन जमाता है। आप किसी से बात करते हो एंड कुछ लोगों को देख के बोलते हो अबे ये कितना अच्छा बोल रहा है, उसी तरह की बातें मतलब तो आपकी बात लोगों पर इफेक्ट करे, उसके लिए आप इस तरह के सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो एंड एक बेहतर स्पीकर बन सकते हो। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए इन स्टेशन का जम के यूज करिए एंड प्रैक्टिस